किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। डीएपी का इस्तेमाल कैसे करें? किन खादों के साथ डीएपी फास्फोरस हरगिज़ इस्तेमाल ना करें? डीएपी को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, कोई भी फसल है, गंदम, कपास, कमांद या कोई सब्ज़ी वगैरह आपने काश्त की हुई है, तो डीएपी के इस्तेमाल का मौसर तरीका ये है कि इसको हमेशा छटा करना चाहिए, क्योंकि डीएपी आसानी से घुलती नहीं है, इसको घुलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो छटा करने से डीएपी जो है ना बेहतर और मौसर रिज़ल्ट देती है। हाँ, अगर फसल बड़ी है, कमांद बहुत बड़ा हो चुका है, कपास की फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, उसमें छटा करने का मसला होता है, तो फिर मजबूरन इसको फ्लड भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए डीएपी को छटा करने का तरीका जो है सबसे मौसर, आसान और बेहतरीन तरीका है। इससे डीएपी से भरपूर रिज़ल्ट मिलता है। किन खादों के साथ डीएपी फास्फोरस हरगिज़ इस्तेमाल ना करें? तो इसमें 2 अहम पॉइंट हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा, तो इनको मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। डीएपी, नाइट्रोफास, सिंगल सुपर फास्फेट, हर वो खाद जिसमें फास्फोरस शामिल है, तो इसको हम 2 खादों के साथ मिलाकर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इन 2 खादों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी डीएपी भी ज़ाया हो जाएगी और बाकी ये जिस खाद के साथ हम मिलाएंगे वो खाद भी ज़ाया हो जाएगी। तो डीएपी को हम सल्फर के साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर डीएपी को सल्फर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इससे फास्फोरिक सल्फेट बनता है, जो कि एक नाहल पजीर मादा बन जाता है, जो कि पौधे के इस्तेमाल में नहीं आता। पौधा इस खाद को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसलिए डीएपी को इस्तेमाल करते वक्त इन बातों को मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। तो इन दोनों खादों को मिलाकर इस्तेमाल करने से ना सिर्फ डीएपी ज़ाया होगी बल्कि सल्फ़र भी ज़ाया हो जाएगा, और इसके साथ फसल की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो पूरी ना होने की वजह से फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा डीएपी को इस्तेमाल करते वक्त इस बात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। किसी भी फसल में अगर आप फास्फोरस और सल्फर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 10-12 दिन पहले फास्फोरस इस्तेमाल कर लें और उसके 10-12 दिन बाद आप सल्फर इस्तेमाल कर लें, या पहले आप सल्फर इस्तेमाल कर लें, 10-12 दिन बाद जो है आप फास्फोरस डीएपी को इस्तेमाल कर लें। तो 10-12 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करने से ये दोनों खादें जो हैं ज़ाया नहीं होगी, ये दोनों खादें फसल को मिल जाएंगी, तो जिससे आप इन खादों के नुकसान से बच जाएंगे। दूसरी खाद ये है कि हम डीएपी फास्फोरस को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन गवारा के साथ मिलाकर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फास्फोरस डीएपी को कैन गवारा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो उससे कैल्शियम फास्फेट बन जाता है, तो ये भी एक नाहल पजीर मादा बन जाता है, जो कि पौधे के इस्तेमाल में नहीं आता। पौधा इस खाद को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसको एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से हमारी डीएपी फास्फोरस भी ज़ाया हो जाएगी और इसके साथ साथ हमारी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन गवारा भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि इन दोनों खादों को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 10 से 12 दिन के वक्फे से पहले आप एक खाद इस्तेमाल कर लें, तो 10-12 दिन बाद जो है आप दूसरी खाद इस्तेमाल कर लें। इस तरह इन दोनों खादों को 10-12 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करने से आपकी ज़मीन में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि डीएपी का जो केमिकल है वो 10-12 दिन में ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जज़्ब हो जाता है। इससे किसी भी दूसरी खाद के इस्तेमाल करने से केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो जिस भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक कर, जो किसान भाई पहली मर्तबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।